जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम आर एस प्री का जो एग्ज़ाम लगा है 1 अक्टूबर 2023 को, उसके आंसर की देखते हैं। आर एस प्री का एग्ज़ाम लगा है 1 अक्टूबर 2023 को, आज के दिन उसके आंसर की अपन देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं। फ्रेंड आइए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड मैं केशव, अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद केशव पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए स्टडी विद केशव को। फ्रेंड आइए वीडियो शुरू करते हैं, आंसर की देखते हैं। आर एस प्री का एग्ज़ाम लगा है 2023 को, उसका जो 1 अक्टूबर 2023 को, उसका आंसर की देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फ्रेंड, एक विद्यार्थी ने किसी संख्या को 5/3 के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। इस गणना में प्रतिशत त्रुटि क्या है? इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्रेंड 64%, यानी कि 64% होगा। पहले का आंसर होगा 64%, 64% नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, 400 लड़कों के एक समूह में हर लड़का क्रिकेट, हॉकी और फुटबॉल में से कम एक खेल खेलता है। 185 लड़के क्रिकेट खेलते हैं, 165 हॉकी और 160 फुटबॉल खेलते हैं। 40 लड़के केवल क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। 20 लड़के केवल हॉकी और क्रिकेट खेलते हैं। 10 लड़के केवल हॉकी और फुटबॉल खेलते हैं। कितने लड़के सभी खेलों को खेलते हैं? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड, इसका आंसर होगा 20। केवल 20 लड़के हैं जो तीनों खेल खेलते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, एक दर्पण में बड़े अक्षरों वाली अंग्रेजी वर्णमाला के व्यंजनों के प्रतिबिंबों का अवलोकन किया जाता है। इनमें से उन प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी जो अपने मूल आकृति के समान होगी? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड 7। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा इसका, ऑप्शन 7। क्वेश्चन नंबर 4 है, 64 घनों में से एक ठोस घन बनाया गया है। कितने छोटे घन किसी भी परिस्थिति में नहीं दिखाई देंगे? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड वो होगा 8 घन। चार, सॉरी फ्रेंड, इसका ऑप्शन होगा 4 घन नहीं दिखाई देंगे। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक विद्यालय के 3 विद्यार्थी ए बी सी एक प्रतिस्पर्धा में 3:4:5 के अनुपात में नगद पुरस्कार प्राप्त करते हैं। इसके बाद विद्यालय के प्राचार्य प्रत्येक विद्यार्थी को 4,000 रुपये देते हैं। परिणाम स्वरूप अब ए बी सी के नगद पुरस्कार का अनुपात 5:6:7 हो जाता है। बी को प्रतिस्पर्धा में कितनी राशि मिलेगी? तो बी को मिलेगी फ्रेंड 12,000 रुपये। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, 12,000 रुपये मिलेगी बी को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एक मूलधन का 2/3 भाग 10% प्रति जमा प्रतिवर्ष चक्रवर्ती ब्याज की दर पर बैंक में जमा किया जाता है। शेष बचे मूलधन को 15% सरल ब्याज की दर पर डाकघर में जमा किया जाता है। यदि चक्रवर्ती ब्याज और सरल ब्याज में 2 वर्षों के अंतर 480 रुपये है तो कुल मूलधन कितना होगा? तो कुल मूलधन होगा फ्रेंड 12,000 रुपये, यानी कि ऑप्शन ए 4 राइट आंसर, 12,000 रुपये होगा इसका भी। नेक्स्ट, यदि एस एक वृत्त में अंतर्निहित वर्ग के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है और टी इसी वृत्त के अंतर्निहित समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल को प्रदर्शित करता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन होगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी कि 83√3s। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, निम्न सारणी में 4 बल्लेबाजों द्वारा बनाए गए एक टेस्ट मैच की दोनों पारियों में बनाए गए रनों का औसत रनों को दर्शाया गया। तो इस टेस्ट मैच में सबसे तेज रन कौन सबसे तेज रन बनाता है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा फ्रेंड, इसका आंसर होगा पी ने सबसे तेज अधिक रन बनाए। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि निम्न बंटन की माध्यिका ए और बहुलक बी संबंध में 7(b-a = 9c को संतुष्ट करते हैं तो सी का मान कितना होगा? तो सी का मान होगा फ्रेंड 6। ऑप्शन सेकंड आंसर होगा, ऑप्शन सेकंड होगा, आंसर होगा 6। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 फ्रेंड, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभ्यारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभ्यारण्य को प्रदान किया है? तो यह किया है फ्रेंड धौलपुर करौली अभ्यारण्य में। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 10 का। नेक्स्ट है, हाल में भारत के पहले 3D प्रिंटेड डाकघर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये उद्घाटन किया गया है फ्रेंड बेंगलुरु में, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है, एम पुरुषों और एन महिलाओं को एक पंक्ति में इस प्रकार बैठाना है कि कोई भी 2 महिलाएं एक साथ ना बैठे। यदि m ग्रेटर देन n है तो इन सभी बैठने के तरीकों की संख्या कितनी होगी? तो वो होगी फैक्टोरियल m प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल m माइनस n प्लस 1। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा फ्रेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, 4 संख्याओं के गुणनफल की 5 अथवा 10 में विभाजित होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर 4, 369/625। ऑप्शन 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के वन पर्यावरण द्वारा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी किए गए एक गद्य सूचना में कितने वेटलैंड है? इस राजस्थान के अंदर कुल 44 वेटलैंड है। ऑप्शन 4 राइट आंसर। राजस्थान में आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की गई है? तो यह की गई है फ्रेंड
जोधपुर के अंदर। जोधपुर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन की स्थापना की गई है जोधपुर। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। जुलाई 2023 में सिक्कर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म को लॉन्च किया है। यूरिया की इस किस्म का नाम है, इसकी सूचना का नाम है यूरिया गोल्ड। ऑप्शन फोर राइट आंसर होगा यूरिया गोल्ड। हाल ही में निम्न में से किस संस्था केंद्र के द्वारा उद्गम लॉन्च किया गया? उद्गम वेब पोर्टल लॉन्च किया गया भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया फ्रेंड। किसके द्वारा? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन सेकंड आंसर है। निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। कथन एक है, टाइम पत्रिका के अनुसार एस राजामौली को 2023 के शीर्ष पायनियर्स में नामित किया गया है और शाहरुख खान को 2023 के शीर्ष आइकन्स में नामित किया गया है। कथन ये भी सही है फ्रेंड। टाइम पत्रिका की 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में 6 प्रमुख श्रेणियां हैं, लीडर, टाइटन, पायनियर, आर्टिस्ट, आइकन और इनोवेटर। तो दोनों कथन सही हैं फ्रेंड। कथन ए भी सही है, कथन दो भी सही है, यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसीसी को चुना है। वे निम्न में से किस देश से? डेनिस फ्रांसीसी है त्रिनिदाद एंड टोबैगो से, यानी कि ऑप्शन नंबर 19 होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा 19 का, त्रिनिदाद टोबैगो से। डेनिस फ्रांसीसी त्रिनिदाद टोबैगो से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। हाल ही में इक्वाडोर वासियों ने अमेजन के निम्न में से किस जैव विविधता वाले क्षेत्र में जनमत संग्रह द्वारा तेल की ड्रिलिंग को अस्वीकार कर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है? तो इसका ऑप्शन होगा फिर होगा यासुनी राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 20 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से अधीन है? यह है केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय से, कि ऑप्शन फोर राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। राष्ट्रमंडल संसद संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन किस जगह आयोजित किया गया है? तो ये आयोजित किया गया फ्रेंड उदयपुर के अंदर। कहाँ आयोजित किया गया है? उदयपुर के अंदर। नेक्स्ट है आर्टिफिशियली इंटेलिजेंसी के व्यवहारिक उपयोगों की पहचान के लिए MI फॉर गुड ग्लोबल समिट 2023 हाल ही में किस देश में आयोजित हुई है? तो ये हुई है फ्रेंड स्विट्जरलैंड के अंदर। कहाँ हुई है? स्विट्जरलैंड के। ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 दिया गया है? ये दिया गया है देवीलाल मैया को, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 24 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में कहाँ उद्घाटन किया गया है? दिल्ली के अंदर। शहीदी पार्क कहाँ आयोजन किया गया है? दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। भारत के कमलजीत ने 24 जुलाई 2023 को ISSF जूनियर शूटिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की व्यक्तिगत 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। ये स्पर्धा निम्न में से किस देश में आयोजित की गई थी? ये आयोजित की गई थी फ्रेंड दक्षिणी कोरिया के अंदर। कहाँ आयोजित की गई थी फ्रेंड? दक्षिणी कोरिया के। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27। हाल ही में भारत की CA भवानी देवी ने एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप में एक कांस्य पदक यानी कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है। वह सेमीफाइनल में किस देश से हारी? वो ये हारी है CA भवानी देवी उज्बेकिस्तान से। कहाँ किस देश से हारी फ्रेंड? उज्बेकिस्तान। ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। किस भारतीय संस्था को गांधी शांति पुरस्कार 2021 हेतु चुना गया फ्रेंड? गीता प्रेस गोरखपुर को। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम के अंदर 2023 में भारत के कौन सा स्थान था? इसके अंदर भारत का था 7th स्थान, 7th रैंक थी, 7वां स्थान। 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियंस ट्रॉफी ने मलेशिया को अंतिम मैच में हराया था। यह कौन सा स्टेडियम था फ्रेंड? यह था मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम। मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम था ये। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 30 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। राजेश्वरी कुमारी जिन्होंने बाकू अजरबैजान में आयोजित विश्व चैंपियनशिप में 5वां स्थान प्राप्त कर पेरिस ओलंपिक हेतु पात्रता प्राप्त की है, इसका संबंध है निशानेबाजी से। राजेश्वरी का संबंध किससे है फ्रेंड? निशानेबाजी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल से संबंधित है? तो यह संबंधित है फ्रेंड झालावाड़ राज्य के प्रजामंडल से। झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित है कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल भव्य और मकबूल आलम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। मत्स्य संघ का व्रत राजस्थान में विलय कब हुआ? यह विलय हुआ फ्रेंड मत्स्य संघ का राजस्थान के अंदर 15 मई 1949 को, यानी कि ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। एक ही आंदोलन प्रारंभ करने के लिए पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर
कार्यरत थे, ये थे झाडोल के अंदर, झाडोल के अंदर थे मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, झाडोल, उदयपुर, कुराड़ा, नागौर और साबनिया, बीकानेर में क्या समानता है? इसके यहाँ क्या समानता है? तो 35 का आंसर होगा फ्रेंड ताम्र उपकरण के भंडार, इन दोनों जगह से ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त हुई है? तो यह हुई है फ्रेंड रेड टोंक से, यानी कि रेड टोंक से, इसका ऑप्शन होगा सेकंड। अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल किया था, तो वो थे विग्रहराज चतुर्थ, ऑप्शन ए। अरबयाती सुलेमान किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में आया? तो ये आया था नागभट्ट, नहीं फ्रेंड, ये मिहिरभोज प्रथम के समय आया था। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा 38 का, मिहिरभोज प्रथम, सेकंड, ऑप्शन सेकंड आंसर होगा 38 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, अचलदास खींचीरी वचनिका के लेखक है, तो इसके लेखक है चरण शिवदास, यानी कि ऑप्शन सेकंड राइट आंसर होगा अचलदास खींची वचनिका के। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, यानी कि कौन सा युग्म गलत है वो बताना है फ्रेंड। तो ये है मल्लीनाथ जी गागरुण, ये वाला गलत है, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में झालरापाटन में लगता है फ्रेंड, कहाँ लगता है? झालरापाटन में, ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है? तो गागरोन का दुर्ग गिरी दुर्ग नहीं है फ्रेंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43, प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो यह था फ्रेंड सवाई जयसिंह का चित्रकार था मोहम्मद शाह। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों के द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो अग्नि नृत्य किया जाता है फ्रेंड जसनाती सिद्धि के द्वारा, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। न कुवलयमाला नामक ग्रंथ में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? तो इसके अंदर 18 भाषाओं का उल्लेख है, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन 46, ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की थी? इसकी रचना की थी फ्रेंड सोमदेव ने की थी, ललित विग्रह राज की। कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित में से किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी? तो ये दी थी अलसानी पेंडन्ना को दी थी, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 48 का जो आंसर होगा वो होगा फ्रेंड 3, यानी कि पंचमहल के अंदर इसका आंसर किया था स्थापत्य कला का अनुसरण अकबर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? वो नियुक्त किया गया था प्रथम राज प्रमुख महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर को नियुक्त किया गया था, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके द्वारा सूरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? तो ये जो सूरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की थी वो की थी फ्रेंड जगपति जोशी ने। किसने की थी फ्रेंड? जगपति जोशी ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था? तो वो किया था वाकाटक वंश के अंदर अपनी पुत्री का विवाह किया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, बरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो यह है फ्रेंड शुंगकालीन स्थापत्य का कला का उदाहरण है बरहुत का स्तूप, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? तो ये गिराती है फ्रेंड उत्तरी सागर के अंदर जल गिराती है एल्ब नदी और राइन नदी। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस सूफी संप्रदाय का प्रसार मुख्यतः सिंध मुल्तान और पंजाब तक सीमित है? तो यह है सुहरावर्दी का, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट है गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष में की थी? तो यह की थी फ्रेंड 1905 के अंदर की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना। क्वेश्चन नंबर 56 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष कौन थे फ्रेंड? इसके अध्यक्ष थे लाला लाजपत राय। कौन थे? लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन सदस्य थे? तो इसके आंसर होगा फ्रेंड सर तेज बहादुर सप्रू नहीं थे, जस्टिस फजल अली भी थे, के एम पन्नीकर थे, हृदयनाथ कुंजरू भी थे, यानी कि 2, 3, 4, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा 57 का 2, 3, 4। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 सुमलित करना है तो भीमताल उत्तराखंड ये भी सही है, रूपकुंड हिमाचल प्रदेश ये गलत है फ्रेंड, ऑप्शन सेकंड इसका सही होगा रूपकुंड हिमाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट है 59,
निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश वो नहीं है। मिडलैंड प्रदेश अमेरिका का औद्योगिक इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या नहीं है? तो वो फ्रेंड यूरोप के अंदर नहीं है, यूरोप के अंदर नहीं है। कथनों पर विचार करना है, 61 है। इसके अंदर कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है फ्रेंड। नालागढ़ दून सभी दूनों में सबसे बड़ा, गलत। नामचा बरवाही अरुणाचल प्रदेश की फूलों की घाटी, यानी कि ACD सही है, यानी कि ऑप्शन थर्ड राइट आंसर होगा 61 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून यानी कि उत्तरी पूर्वी मानसून के वर्षा प्राप्त करते हैं? तमिलनाडु तट, गुजरात तट नहीं होगा, दक्षिण आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व कन्नड़, यानी कि ACD ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा 62 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में से किन तीन नदियों के संगम को त्रिवेणी कहा जाता है? बनास, मैनाल और बेडस को कहा जाता है त्रिवेणी संगम, ऑप्शन ए राइट आंसर। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार 16,654 वर्ग में राजस्थान कितना प्रति है? 4.87%, ऑप्शन ए राइट, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, भारत में बॉक्साइट और अब्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन से हैं? बॉक्साइट, अब्रक और बॉक्साइट के बताना है। बॉक्साइट और अब्रक के सबसे ज़्यादा कहाँ पर उत्पादित होता है? तो यह होता है फ्रेंड उड़ीसा आंध्र प्रदेश के अंदर। कहाँ उत्पादित होते हैं? उड़ीसा आंध्र प्रदेश के अंदर बॉक्साइट और अब्रक। क्वेश्चन नंबर 66, पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर जोड़ते हैं, पूर्व पश्चिमी कॉरिडोर जोड़ते हैं सिलचर को पोरबंदर से जोड़ते हैं फ्रेंड, ऑप्शन थर्ड राइट आंसर। नेक्स्ट है गलत युग्म को पहचानना है फ्रेंड, गलत युग्म को पहचाना तो सतुर मध्य अरावली, ये पहला वाला ही गलत है फ्रेंड, पहला वाला ही गलत, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन जिलों का समूह मानसूनी वर्षा के मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम के अंदर है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 4 भीलवाड़ा, बारह, सिक्कर, ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, राजस्थान में कालाखूटा, लीलवानी, नारदिया, तिमामोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र? तो यह है फ्रेंड मैग्नीज के उत्पादक क्षेत्र हैं। नेक्स्ट है काली सिंधी सुपर ताप बिजली स्टेशन कहाँ पर? यह है फ्रेंड झालावाड़ के अंदर, ऑप्शन 4 राइट आंसर। कौन सा वन्य जीव मतलब कि वन्य जीव अभ्यारण्य सुमिलित नहीं है? तो शेरगढ़ बूंदी, ये नहीं है फ्रेंड, शेरगढ़ बूंदी ये 12 के अंदर है, तो ऑप्शन ए ही हो जाएगा 71 का, शेरगढ़ बूंदी। 72 क्या है? माही कंचन और RCB हैं, ये मक्के और बाजरे की है, मक्का और बाजरे की है, यानी कि ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड इसका। फ्रेंड माही कंचन और RCB 911 हैं, मक्के की और बाजरे की, यानी कि ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग है, ये फ्रेंड श्रीगंगानगर के, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है माही बजाज सागर परियोजना किसकी है? ये गुजरात और राजस्थान की है, गुजरात और राजस्थान की, यानी कि ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से 2011 के मध्य न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है श्रीगंगानगर, ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, नथमल जी की हवेली है, नथमल जी की हवेली है फ्रेंड जैसलमेर के अंदर, कहाँ है फ्रेंड? जैसलमेर के है नथमल जी की हवेली। नेक्स्ट है 77, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 77 का जो आंसर है फ्रेंड वो है संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ, सही है फ्रेंड। इस अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के राष्ट्रपति पर विधिवत निर्वाचित किया गया, दोनों सही, यानी कि ए व बी दोनों कथन सही है फ्रेंड, ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई, क्योंकि मूल संविधान के अंदर कुल 8 अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, मेनका गांधी वाद 1978 में उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अनुच्छेद 21 के न्यायिक निर्वचन के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन ए, यह भार याचिकाकर्ता पर है कि वह सिद्ध करे कि जिस कानून की प्रक्रिया उसे उसके जीवन या दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया, यह स्वेच्छाचारी है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, राज्यसभा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन को पहचाने। राज्यसभा के अंतर है वो है फ्रेंड डॉक्टर एस राधाकृष्णन राज्यसभा के एकमात्र सभापति जो लगातार 2 कार्यकाल के इस पद पर रहे, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 15 अगस्त, ऑप्शन है 15 अगस्त 2023 तक 27 अविश्वास प्रस्ताव और 9 अविश्वास प्रस्ताव रखे गए।
अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा के अंदर, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन 4, लाल बहादुर शास्त्री के अपने कार्यकाल में प्रतिवर्ष अधिकतम अविश्वास प्रस्तावों का सामना रखना पड़ा। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82 का मिलान करना है सूची ए को सूची बी से। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड, यदि इसको देखें फ्रेंड अपन लोग, तो एक को यानी कि सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी होगी अनुच्छेद 39 ए से, सेकंड से पर्यावरण की सुरक्षा 48 ए से, और काम करने का अधिकार अनुच्छेद 41 से, और स्मारकों का संरक्षण अनुच्छेद 40, यानी कि 2, 1, 3, 4, यानी कि ऑप्शन 4 होगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, सूची ए को सूची बी से मिलान करनी है, तो सीएजी की नियुक्ति की जाती है अनुच्छेद 148 के तहत। सही है फ्रेंड। सीएजी के कर्तव्य की संघ और शक्तियाँ, ये है फ्रेंड अनुच्छेद 139 के तहत। और संघ के खातों का प्रपत्र अनुच्छेद 151, और ऑडिट किया जाता है 151 के तहत। तो 1, 3, 4, 2, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84, सूचना का अधिकार अधिनियम के निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों के संबंध में नहीं है? तो यह होगी फ्रेंड कौन सी धारा की, धारा 25, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 85, निम्न में से किस आयोग के अंतर राज्य परिषद के स्थान अंतर सरकार परिषद स्थायी करने की अनुशंसा की गई है? तो यह की गई फ्रेंड सरकारीय आयोग के तहत। ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट 86, निम्न के कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन यह, राजनीति शास्त्रियों द्वारा कही गई कांग्रेस प्रणाली का 1989 के लोकसभा चुनाव के साथ अंत हो गया। कथन भी, 1989 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सबसे बड़ी अकेली पार्टी के रूप में उभरी है। तो इसका जो कथन दोनों ही सही है, यानी कि फ्रेंड दोनों, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा, दोनों कथन सही है। नेक्स्ट 87, संविधान के अनुच्छेद 217(1) के अनुसार राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति के भिन्न किस न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के किसके परामर्श पर करता है? तो यह करता है फ्रेंड राजस्थान के राज्यपाल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति और राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति, यानी कि ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया? तो यह कर दिया गया राज्य पुनर्गठन आयोग की अनुशंसा पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है? तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री की, यह भी सही है। CS वेंकटाचारी निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। बरकतुल्ला खां फ्रेंड, ये वाला फ्रेंड गलत है। 1975 आपातकालीन के, ये भी सही है। हरदेव जोशी सबसे कम समय तक रहे थे फ्रेंड मुख्यमंत्री, यानी कि ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट 90, राजस्थान की मंत्री परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या होती है फ्रेंड, वो होती है 12, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91, 2022 के राष्ट्रपति चुनाव में राजस्थान का विधानसभा का मत मूल्य था 129, ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? ये करता है फ्रेंड राजस्व मंडल, ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। 93 है, निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान अर्बन ड्रिंकिंग वाटर सीवरेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का हिस्सा नहीं है? तो यह फ्रेंड राजस्थान अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि ऑप्शन सेकंड राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी स्थापित किया? तो 2021, यानी कि राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021, ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है 95, राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्न का कथन कीजिए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य राजस्थान के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होती हैं। सही है फ्रेंड। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा अपने पद से हटा सकते हैं। तो ये दोनों ही कथन सही है, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट है 96, निम्न किसमें से किस योजना का समझना कोई भूखा नहीं सोइए? तो ये इंदिरा रसोई योजना से संबंधित है फ्रेंड। किससे संबंधित फ्रेंड? इंदिरा रसोई योजना से, कोई भूखा नहीं सोइए। नेक्स्ट है 97, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के निम्न कथनों पर विचार किए। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2000 का प्रावधान के अनुसार एक अध्यक्ष 4 सदस्य फ्रेंड, नहीं, एक अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं। ये फ्रेंड ये गलत है। नेक्स्ट है, इसके न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास, यानी केवल कथन 2 सत्य हैं, यानी कि ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति किससे संबंधित थी? ये फ्रेंड लोकायुक्त से, नरपत मत लोढ़ा। नेक्स्ट है 99, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टैग के अधीन जुलाई 1919 का गठन किया गया, सही है फ्रेंड। एक राज्य निर्वाचन आयोग के प्रावधान में ये एक सदस्य होता है फ्रेंड, दोनों कथन सही, यानी कि ए व दोनों सही है, ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में की गई? तो राजस्थान राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ जोधपुर में स्थापित की जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड इसका आंसर होगा फ्रेंड, यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले रोजगारों को 125 दिवसों के 25 दिनों का रोजगार प्रदान 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार गारंटी देती, सही है फ्रेंड। पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिन के भीतर, फ्रेंड नहीं 15 दिन के, यानी कि ऑप्शन केवल एक ही, यानी कि ऑप्शन ए सेकंड आंसर केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सकल राजकोषीय घाटे सूत्र को दर्शाता है? तो ये होगा फ्रेंड एक, यानी कि सकल राजकोषीय घाटा दर्शाता है प्राथमिक घाटा प्लस विदेशी स्रोत से प्राप्त उधार शुद्ध आय, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु लोक वस्तु पब्लिक से संबंधित, तो नहीं फ्रेंड कार, यानी कार निजी संपत्ति होती है, बल्कि सरकारी प्रशासन सड़कें सुरक्षा ये राष्ट्र की होती है, कार्य पर्सनल होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104। मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा फ्रेंड, इसके अंदर केवल बी कथन सही है फ्रेंड। कोर मुद्रास्फीति उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से अस्थिर मूल्य वाली कुछ वस्तुओं जैसे खाद्य और ईंधन की बाहर करने के बाद औसत उपभोक्ता कीमतों से, यानी कि केवल कथन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 105। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह फ्रेंड वर्ष 2021 के अंत में क्षेत्र में 2021 के अंत में इस क्षेत्र में 5.3 करोड़ रोजगार को प्रत्यक्ष या रोजगार, फ्रेंड ये वाला ही गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। निम्न कौन सा राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो ब्याज दर राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है, ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। निम्नलिखित में से कौन सा उपाय चयनात्मक साख नियंत्रण के संबंध में सही नहीं है? तो यह होगा फ्रेंड सरकारी प्रतिभूतियों का बेचना, ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट 108। औषधि क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत वैक्सीन निर्माण में वैश्विक 80% हिस्सेदारी रखता है, फ्रेंड ये गलत है फ्रेंड 108 का। नेक्स्ट है फ्रेंड 109। विश्व खुशहाली रिपोर्ट यानी कि ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है फ्रेंड 126, यानी कि ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सेवा क्षेत्र में प्रचलित मूल्यों पर सकल राज्य मूल्य वर्धन GSVA के किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक रहा है? तो यह रहा है फ्रेंड व्यापार होटल एवं जलपान गृह का, यानी कि ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा 110 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 111। वर्ष 2022-23 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार सांकेतिक अथवा प्रचलित मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कितना प्रतिशत भाग राजस्थान के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में रहा है? यानी कि SGDP, ना SGDP बतानी है 2022-23 की प्रचलित कीमतों पर। तो रही है फ्रेंड 111 का जो आंसर होगा फ्रेंड वो होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि 5.18%। नेक्स्ट है फ्रेंड क्वेश्चन नंबर 112। राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए कौन सा कथन सही है? अटल भूजल योजना के लिए बताना है फ्रेंड, तो ये होगा फ्रेंड अटल भूजल योजना भारत सरकार की और वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है, ये सही है फ्रेंड। इस योजना को फोकस भूजल प्रबंधन को सुधार करने के लिए गिरती है, कथन 1 और 2 दोनों सही है फ्रेंड, ऑप्शन 2 राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113। राजस्थान के मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्न कौन सा कथन तथ्य सही नहीं है? इस योजना में लघु निर्माण क्षेत्र के उद्यमियों को 15 करोड़ के तक के ऋणों का 4% का ब्याज अनुदान किया जाएगा, यही कथन गलत है फ्रेंड, बाकी तीनों सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 112। राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है, यह मनाया जाता है फ्रेंड 14 दिसंबर को मनाया जाता है राजस्थान ऊर्जा संरक्षण दिवस। राजस्थान सरकार की राजस्थान राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? यह किया गया था फ्रेंड 2005 के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 116। गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2022-23 में राजस्थान के सकल राज्य मूल्य संवर्धन GSVE स्थिर 2011-12 बुनियादी मूल्यों पर किस क्षेत्र के योगदान में सर्वाधिक वृद्धि हुई है? तो फ्रेंड ये हुई है
सेवा क्षेत्र के अंदर। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा 116 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 117। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम के द्वितीय चरण की परियोजना के अंतर्गत 811 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी के द्वारा यह किया जाए? फिर वर्ल्ड बैंक के द्वारा, यानी कि विश्व बैंक के द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। राजस्थान सरकार में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट ए के क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदारी दी गई? तो ये राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 119। निकट दृष्टि दौर व दूर दृष्टि दौर को दूर किया, फिर अवतल लेंस और उत्तल लेंस। अवतल लेंस या उत्तल लेंस। ऑप्शन 3 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कौन सी योजना ग्रामीण क्षेत्रों को सामाजिक आर्थिक भौतिक रूप से टिकाऊ बनाई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रू अर्बन मिशन के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को उनके नन्हे शिशुओं को 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्थिति को सुधार करने के लिए बनाया? तो यह इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 122। शक्ति उड़ान योजना संबंधित है मासिक धर्म से संबंधित है फ्रेंड। ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 123। निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वापक पीड़ाहारी औषध है? यह है मार्फिन। मार्फिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। यदि किसी पदार्थ की एक विमा को नैनो रेंज तक घटा दिया जाए तो जबकि अन्य 2 विमाएं वहीं बनी रहती है तो प्राप्त संरचना कैसी होगी? तो फ्रेंड होगी क्वांटम वेल। कैसी होगी फ्रेंड? क्वांटम वेल। ऑप्शन 4। कौन सा प्रारूप वीडियो फाइल? तो MP3 वीडियो प्रारूप नहीं है। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। डिजिटल जानकारी के लिए माप के लिए निम्नलिखित इकाइयों के सही क्रम कौन सा है? बट सबसे छोटे से सबसे पहले छोटी इकाई से शुरू करके सबसे बड़ी इकाई तक जाना है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सबसे पहले होगी बिट, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, यानी कि FBACED। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट है 23 अगस्त 2023 के LCA हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने अस्त्र मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। यह मिसाइल कौन सी? यह फ्रेंड बियॉन्ड विजुअल रेंज के लिए है। दृश्य सीमा से परे हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 128। श्रीहरिकोटा से 28 अप्रैल को उपग्रह टेलियोस 2 तथा ल्यूमान लाइट 4 को प्रमोचित किया गया था PSLV C55 से किया गया था फ्रेंड। PSLV C55 से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। प्लाज्मोडियम की प्रजाति जो घातक मलेरिया है यह फ्रेंड है फॉल्सीफेरम। प्लाज्मोडियम की कौन सी है? फॉल्सीफेरम। ऑप्शन 4 राइट आंसर। नेक्स्ट है NTU मापने की इकाई है जल की आविलता को, यानी कि टर्बिडिटी को मापने के लिए NTU मापने की इकाई है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषित जगह पे नहीं उगता है? तो लाइकेन प्रदूषित जगह पे नहीं उगता है फ्रेंड। ऑप्शन 3। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ है? तो यह फ्रेंड तिरुवनंतपुरम में है राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 133। प्रोटीन के संदर्भ में कौन सा गलत कथन है? तो यह फ्रेंड हमारी वजन शरीर के वजन का लगभग 30% हिस्सा प्रोटीन बनाती है। यह कथन गलत है। ब्लड ग्रुप O वाले व्यक्ति के लाल रक्त कोशिकाओं समूह एग्लूटिनोजन तो A व B दोनों में नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 135। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु रोग नहीं है? तो जो फ्रेंड डेंगू जीवाणु के रोग नहीं है फ्रेंड। ऑप्शन 2। नेक्स्ट है क्वेश्चन 130। निम्नलिखित में से किस कंपनी की स्थापना राजस्थान सरकार द्वारा 21वीं सदी में सूचना प्रौद्योगिकी IT कौशल को विकसित करने के लिए की गई है? तो यह की गई है राजस्थान नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ऑप्शन 3 राइट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 137। राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा दूसरा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? यह किया जाएगा फ्रेंड जोबनेर के अंदर। जोबनेर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 138। कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीनीकरण है? तो यह जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139। पृथ्वी के वायुमंडल में मौजूद कुल ऑक्सीजन का अमेजन वन के अंदर 40%। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट राष्ट्रीय उष्ण यानी कि ऊंट अनुसंधान केंद्र फ्रेंड बीकानेर के अंदर। ऑप्शन 3। कौन सा समय मिलेट्स के अंदर आता है? तो मिलेट्स के अंतर्गत आता है फ्रेंड बाजरा, मक्का, कोदो, ज्वार। 141 का आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 142 है कथन। एक कथन के पश्चात एक दो कथन दिए गए हैं तो एक कथन दूसरे वो अवधारण वो बताना है। तो फ्रेंड ये पहला कथन है, यदि इस पूरे माह में वर्षा नहीं हुई तो इस वर्ष अधिकांश किसान संकट में पड़ जाएंगे। तो फ्रेंड इसका जो होगा 142 का
इसके अनुसार फ्रेंड देखते हैं, इसके अंदर फ्रेंड न तो पूरा अवधारणा और नहीं पूर्ण अवधारणा अंतर्निहित है, यानी कि पहले का होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143। कथन है क्या ट्रेनों में सभी डीजल इंजनों को विद्युत इंजनों से बदल देना चाहिए, और विद्युत इंजनों में बदल देना चाहिए।